Hello everyone and welcome to Karlo Baat. As you know, Karlo Baat is our quest to ease the difficult topics of law for you. So here I am Sujay Dikshit presenting another episode of Karlo Baat. देखो, तो आज Karlo Baat का अपना टाइटल क्या है? आज मैं तुम्हें IPR से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉपीराइट. ठीक है, सी व्हाट हैपेंड इज रिसेंटली one of my student was so confused under this regime of IPR. उसने मुझसे पूछा सर ये कॉपीराइट एक्चुअली होता क्या है? तो उसको तो मैंने एट द स्पॉट समझाया, पर मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, मुझे भी ये चीज याद आई कि हाँ कर लो बात में कॉपीराइट पर एक वीडियो अपनी होनी ही चाहिए. मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ IPR में और भी मैं आगे ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूंगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कॉन्सेप्ट दैट इज कॉपीराइट. तो देखो बेसिकली पहले अपन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट को समझेंगे, है ना. उसके बाद अपन देखेंगे लीगल रिजीम कि भाई लॉ में कब कब आया, क्या क्या अमेंडमेंट हुए एंड ऑल दीज थिंग्स. देखो बेसिकली कॉपीराइट को समझो, नाम में ही लिखा हुआ है कॉपीराइट, यानी कि बेसिकली कोई भी अगर क्रिएटर अपना कोई वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके राइट को कॉपी कोई दूसरा, मतलब उसका राइट क्या है, उसका वर्क उसका राइट है, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता. ये राइट है कि मैं आज मान लो कोई वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, जैसे कर लो बात मैंने वीडियो क्रिएट करी, तो अब ये जो वीडियो है इसको एज इट इज कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता. अच्छा ये भी देखेंगे कभी कर सकता है तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है ना. दूसरा, अच्छा कब तक कॉपी नहीं कर सकता, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक पीरियड तक कॉपी ना करने का राइट हो, उसके आगे ये राइट खत्म हो जाता हो, है ना. अगर ऐसा होता है तो फिर किन किन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज देखनी है. तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट. तो सी कॉपीराइट इज द राइट विच इज गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर्स. तो जो भी कोई कुछ बनाएगा ना उसको कॉपीराइट मिलेगा. जैसे क्रिएटर्स का जमाना है ना, यूट्यूब इंस्टा सब पे क्रिएटर ही क्रिएटर भरे हुए हैं. तो सी किस किस काम में, किस किस वर्क में कॉपीराइट मिलेगा? लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, सिनेमा एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक, इन सब में कॉपीराइट मिलता है ना. एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएट, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले एंड परफॉर्म. ये एक्सक्लूसिव राइट किसका है? इसके क्रिएटर का राइट है, ठीक है, जिसने उस वर्क को प्रोड्यूस किया. तो अब देखते हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट फैसेट्स हैं वो देखते हैं अपन. द कॉपीराइट आइकन. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हम देखते हैं कि कहीं भी अगर कॉपीराइट तुम्हें कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो वो कॉपीराइट एक्चुअली क्या होता है. तो आपको हमेशा ना ये आइकन लिखा हुआ दिखेगा, ये सी, ऐसे सी बना हुआ ऐसे. तो द कॉपीराइट आइकन और द वर्ड कॉपीराइट एंड इट्स एब्रीविएशन इन द फॉर्म इज COPR. वहां से एब्रीवेट होके कॉपीराइट वर्ड बना, आइकन ये यूज होता है. In India, the law relating to copyright is governed by the Copyright Act of 1957. तो ओरिजिनली हमारे पास 1957 का एक्ट है which has been amended in. तो देखो अमेंडमेंट कितनी बार हुआ, 1983 में हुआ, 84 में हुआ, 85 में हुआ, 91 में हुआ, 92 में हुआ, 94 में हुआ, 99 में हुआ और अभी रिसेंटली 2012 में हुआ, है ना. 2012 टू मीट विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स. द वर्क covered by copyright include literary work such as novels. लिटरेचर में ध्यान रखेंगे, नोवेल कवर होगा, पोएम्स कवर होंगी, प्लेस कवर होंगे, रेफरेंस कवर होंगे, है ना. न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स इसमें कवर होंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम्स कवर होंगे, डेटाबेसेस कवर होंगे, फिल्म्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस, डांस एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, आर्टिस्टिक वर्क्स सच एज पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, advertisements, maps, technical drawings and manuals, है ना. Copyright comes into existence as soon as the work is created and protects skill and labor employed by the creator in production of his work. तो जैसे ही बना, अपने वर्क प्रोड्यूस किया, वैसे ही कॉपीराइट हमको मिल गया. The act provides for the establishment of copyright board and empowers the central government to constitute the same, consisting of chairman and not less than 2 but not more than 14 मेंबर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कॉपीराइट बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अंदर कितने, मैक्सिमम हमारे 2 चेयरमैन होंगे, ठीक है, और मोर ऑल टुगेदरली नॉट मोर देन 14 मेंबर्स जो है इस बोर्ड के मेंबर्स बन सकते हैं. आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है. अब देखो जो हमारे काम की चीज है, डज द लॉ अलाउ एनी यूज ऑफ वर्क विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट एंड इफ सो विच आर दे. तो देखो फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च एंड प्राइवेट स्टडी कॉपीराइट इज अलाउड, है ना. हमेशा ध्यान रखना कॉमर्शियल पर्पस के लिए कभी कॉपीराइट की वैल्यू नहीं
कॉपीराइट सरेंडर नहीं हो सकता। अब जैसे अगर रिसर्च के लिए या प्राइवेट स्टडी के लिए हम यूज करते हैं किसी का वर्क, तो दैट इज अलाउड फॉर क्रिटिसिज्म और रिव्यू, है ना, फॉर रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स इन कनेक्शन विद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, परफॉर्मेंस बाय एन अमेच्योर क्लब और सोसाइटी इफ द परफॉर्मेंस इज गिवन टू अ नॉन पेइंग ऑडियंस। ये नॉन पेइंग ऑडियंस क्यों, मैंने आपको एक वर्ड समझाया था, कॉमर्शियल। तो जब भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट ट्रिगर नहीं हो रहा है तब तक कॉपीराइट सही है ना। द मेकिंग ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क्स अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉर एजुकेशनल एंड रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्दर ऑथरशिप एंड ओनरशिप, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Whose rights are protected by copyright? कॉपीराइट किसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा? तो द राइट ऑफ द ऑथर्स। भैया आप सोच रहे होंगे ना, मान लो बुक्स लिखी, हमने किताबें लिखी, तो किताबें लिखी हैं तो उसमें राइट प्रोटेक्ट होगा, बिल्कुल राइट प्रोटेक्ट बाय द ऑथर्स, दैट इज क्रिएटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड सिनेमैटोग्राफिक फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, अब टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपीराइट का टर्म क्या है। तो सी द पॉइंट इज व्हाट इज द टर्म, पहले टर्म बताएंगे फिर परपिचुइटी की बात करेंगे। क्या परपिचुइटी होती है कॉपीराइट में? तो आंसर है नहीं, परपिचुइटी नहीं होती है। इट इज प्रोटेक्टेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो अगला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द टर्म ऑफ कॉपीराइट। तो टर्म ऑफ कॉपीराइट में क्या है, क्या परपिचुइटी होती है, मींस कंटिन्यूएशन में, जैसे बाप का राइट बेटे के पास रहेगा और हमेशा के लिए राइट अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं होता। इट इज प्रोटेक्टेड फॉर अ लिमिटेड पर्पज ऑफ टाइम, एक लिमिटेड, इट इज प्रोटेक्टेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड पीरियड के लिए कॉपीराइट हमको मिलता है ना। अब ये टर्म देख लेते हैं कितने पीरियड के लिए मिलता है। सी इन द केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60। तो याद रखिएगा, लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क में लाइफ प्लस 60 ये टर्म मिलती है ना। एंड और ये कब, और ये काउंट कब होगा, है ना, इन द केस एंड इज काउंटेड फ्रॉम द ईयर ऑफ फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर। तो ये 60 साल कब काउंट होंगे, जैसे ऑथर की डेथ हो गई उसके बाद 60 इयर्स काउंटेड है, उसके आगे, है ना। अब देखो, इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स, पोस्टह्यूमस पब्लिकेशंस, अनोनिमस एंड pseudonymous publications, the 60-year period is counted from the date of publication. इसके अलावा जब भी और भी कोई भी वर्क अगर छपा है तो उसके छपने के 60 साल के बाद वो वर्क फ्री हो जाता है। मतलब समझे, फ्री का मतलब है फिर कोई भी पब्लिशर उसको पब्लिश कर सकता है, उसे स्पेशली क्रिएटर से जो है परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कॉपीराइट से बेसिकली हमने क्या सीखा कि क्रिएटर का ये अधिकार कि उसका राइट, उसका वर्क कोई कॉपी कर सकता है या नहीं कर सकता, वो राइट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू educate you on the concept of copyright, right? Thank you so much. See you again in another video. Thank you.